नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने बाकायदा अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद जिस तरह से जम्मू में जो आतंकी हमले हुए उसको देखते हुए बाकायदा सुरक्षा का भी जायजा लिया गया और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग हुई और उसके तुरंत बाद ये फैसला लिया गया शायद कि अब मुझे कश्मीर का दौरा करना है, जम्मू कश्मीर का दौरा करना है। तो वो बीते गुरुवार को कश्मीर में पहुंचते हैं, वहां पर बाकायदा पब्लिक को वो एड्रेस करते हैं और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो जाहिर सी बात है आज उन्होंने योग किया। लेकिन बीते कल की अगर हम बात करें तो बाकायदा उन्होंने असेंबली चुनावों को लेकर जिस तरह से ऐलान किया कि तैयारी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है वो नज़दीक आने वाले हैं। लेकिन इस दौरे को लेकर अब कई जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, खासकर जम्मू की तरफ से जो वो सोशल मीडिया पर देखिए आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कश्मीरियों का ही दिल जीते रहे हैं और उनकी दिल जीतने वाली ये जो भावना है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है। 10 सालों में आप देखिए 10 सालों में करीब 19 मर्तबा जम्मू कश्मीर का इन्होंने दौरा किया और इन 19 दौरों में गिन चुन कर ही जम्मू का दौरा किया होगा। दो तीन दौरे आप लगा लीजिए चुनावों में और एक आधा दौरा इन्होंने जम्मू में किया होगा। जब पल्ली मोड़ में उन्होंने एक सोलर वाला एक प्लांट लगाया, फिर उसके बाद आगे पीछे हुआ होगा तो हमें भी नहीं याद है, लेकिन इतना याद है कि दीपावली वो कश्मीर में ही मनाते रहे हैं, सियाचिन में मनाते रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि कभी जम्मू भी तो आई है। आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का दौरा कर ये जतलाना चाहते हैं कि टूरिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में है। आपने दिल जीतना है सिर्फ कश्मीरियों का, आपने घर वापसी करवानी है कश्मीरी पंडितों की। आपके जहन में सिर्फ एक चीज चल रही है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्योंकि इसी कश्मीर को जहन में रखते हुए जो नीति अपनाई गई, खासकर सुरक्षा को लेकर जिस तरह से जम्मू को नजरअंदाज किया गया इन 10 सालों में, खासकर पिछले 5 सालों में जो जम्मू में आतंकी हमले हुए, जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूं, साफ झलकता है कि आपकी रणनीति जो है वो सिर्फ कश्मीर के लिए है और जम्मू में आपने सिर्फ फॉर ग्रांटेड जम्मू के लोगों को ले लिया है। यहाँ की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी अगर देखा जाए तो आप तो जो आतंकवाद बढ़ा है वो यही बता रहा है कि जितना फोकस आपने कश्मीर पे किया इतना फोकस जम्मू पर भी किया होता तो शायद ये आतंकी हमले भी ना होते। हालांकि घाटी में आतंकी हमलों में कमी आई है, वहां पर बाकायदा आतंकी जैसे सर उठाने की कोशिश करते हैं उनके सर को कुचल दिया जाता है, वहां पर पथराव कम हो गए, स्ट्राइक्स कम हो गए। लेकिन जम्मू में किस तरह से आतंकवाद पनप रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, टूरिज्म की अगर हम बात करें, यूं तो हमारे यहाँ के आला अधिकारी जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं जी जम्मू में हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, जम्मू में टूरिस्ट की चहल पहल ज्यादा हो। लेकिन जम्मू में है क्या? प्रधानमंत्री जी को भी शायद जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो पसंद नहीं है। शायद ही कभी प्रधानमंत्री पत्नीटॉप गए होंगे, शायद ही कभी प्रधानमंत्री जो नई एरिया जो एक्सप्लोर हो रहा है बनी की तरफ वहां पे गए होंगे, शायद ही प्रधानमंत्री यहाँ पर ये अब मानसर झील जो एक जम्मू वालों के लिए वहां पर गए होंगे देखने के लिए। शायद ही प्रधानमंत्री अब नए यहाँ पर जो है वहां पर गए होंगे जो बॉर्डर पर, सुचेत बॉर्डर पर जो आजकल चल रही है, वो जो आर्मी वाले वो करते हैं, बीएसएफ वाले या आर्मी वाले वहां पे जो परेड जैसे बाघा बॉर्डर पर होता है, शायद ही वहां पर उन्होंने कभी देखा हो। लेकिन हाँ, डल झील बड़ी पसंद है, गुलमर्ग भी पसंद है, कश्मीरी कावा भी पसंद है, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। लेकिन जम्मू वालों का शायद भी इनको कुछ पसंद आ रहा हो।
योग, आप सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर, और ये योग का जो सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है? मानतलाई पर बनाया जा रहा है। और अगर आप वहां पर जाते तो शायद वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता, लोगों के जहन में आता नहीं मानतलाई भी कोई जगह है, भाई साहब चलिए हम देख कर आते हैं। योग अगर वहां से शुरू होता तो शायद कितने लोग वहां पर ही आते और ये अंतर्राष्ट्रीय एक मानचित्र पर भी मानतलाई का नाम आता। आप सुचेतगढ़ के बॉर्डर पर चले जाते, यहां पर भी लोगों की आवाजाही जो है वो ज्यादा होती, टूरिस्ट जो है वो वहां पर आता। नहीं जी, प्रधानमंत्री वहां पर, या क्योंकि प्रधानमंत्री एक जो है जब वो जाते हैं तो अपनी एक छवि छोड़ जाते हैं, और लोगों के जहन में भी आता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर यहाँ पर आए हैं या देश का कोई प्रधानमंत्री अगर इस जगह पर गया तो क्या खासियत है ऐसी जगह पे, तो फुटबॉल जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है, और आज लोगों के सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, लोगों के जहन में जबरदस्त सवाल भी है और लोग गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि भाई साहब जम्मू के लोगों ने क्या खता कर दी है कि आप जम्मू में भी तो आइए, कुछ दिन बिताइए। परियोजनाएं आपसे 2 मिनट में ये उद्घाटन करवा देते हैं, आला अधिकारी एलजी साहब, बड़े बड़े लोग फटाफट आपसे बटन दबा देते हैं कि आइए सर ये परियोजना पूरी होगी, इस चीज का आप उद्घाटन कीजिए, इस चीज का उद्घाटन कीजिए। 2-4 महीने पहले आपने एम्स का उद्घाटन किया था सर, आपने पूछा अपने आला अधिकारियों से, एलजी साहब से कि भाई साहब एम्स का क्या हाल है? यहाँ पर अभी तक वो ओपीडी शुरू हो गई है या नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ओपीडी के लिए उद्घाटन हुआ था। परियोजनाओं के लिए बटन दबाने के लिए अब दूर दूर तक चले जाएंगे, लेकिन क्या उन परियोजना जो लोगों को आप समर्पित करते हैं वो पूरी हो पाती हैं? एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, लेकिन क्या आपने अपने आला अधिकारियों से या एलजी साहब से पूछा? कश्मीर इतना ज्यादा ठीक है, कश्मीर को हमने कब कहा कि आप वहां पर मत जाइए, लेकिन G20 आप कश्मीर में करवाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जो है वो आप कश्मीर पे बुला लेते हैं, फार्मूला रेसर आप वहां पे बुलाते हैं, सब कुछ आप डल लेक ये वो लटन फटन सब कुछ वहां पर होता है, दीपावली आप वहां पर सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो जम्मू के लोगों को कब आप अपना दुलार देंगे? जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट को कब आप बढ़ावा देंगे? जम्मू वालों ने तो आपको 2-2 सीटें दे दी, लेकिन फिर भी ये उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद आप जम्मू वालों का शुक्रिया अदा करने यहां पर आएंगे कि मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दोनों सांसदों को जितवाया। लेकिन शुक्रिया अदा कहां करने गए? अब घाटी में, वहां पर जहां पर आपने अपने नुमाइंदे नहीं उतारे, यहां पर आपको पता है कि आपके जितने भी यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता है वो वहां पर फेल हो गए हैं, एक नेता तक नहीं वो खड़ा कर पाए। और तो और छोड़िए, राजौरी पुंछ जो जम्मू के साथ जुड़ा हुआ था उसको अलग करके अनंतनाग के साथ जोड़ दिए, वहां से आप वो नहीं कर पाए, एक नुमाइंदा नहीं दे पाए, और शुक्रिया अदा करने आप वहां पर चले गए। किस चीज का शुक्रिया अदा था कि आपने एनसी को जितवा दिया और एक आजाद उम्मीदवार को जितवा दिया, इस चीज का? या फिर इस चीज का शुक्रिया अदा करने गए थे कि हाँ जो हमने कहा था कि इस बार आप हमें प्यार दुलार मत दीजिए, अगली बार दीजिएगा, तो चलिए इस बार आपने हमारा कहा मान लिया तो अब आगे का ध्यान रखिए। तो ये कब तक होता रहेगा? कब तक इस तरह से जम्मू वालों को इग्नोर किया जाएगा? और ये आज से नहीं हो रहा, जब से देश आजाद हुआ है तब से जम्मू को उसका हक नहीं मिला, जम्मू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। और अब जब पुरानी सरकारों पर ये आरोप लगाते आ रहे थे कि जी जम्मू में ये हो रहा है, जम्मू वालों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, हमारी सरकार आएगी हम ये करेंगे। आपकी तो सरकार भी बनी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, और अब पिछले 10 सालों से जम्मू आपके हवाले है, जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर जम्मू को इग्नोर करना, ये कहीं ना कहीं लोगों में अब एक कह सकते हैं गुस्से की भावना है।
अब ये भी देखना है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, लेकिन इतना है कि सोशल मीडिया पर जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, वो हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा, ये जम्मू के लोगों का हक भी है पूछना कि भाई साहब, जब हमने 2 सांसद आपको दिए हैं तो फिर ऐसी कौन सी हमसे खता हो गई कि आप जो हमें यहाँ से इग्नोर करते हुए आप वहाँ पर पहुँच गए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।